Mangal Maitri students, I am just going to continue my video, and today my next topic is variables in Python. Sorry, I forgot to tell you one thing in the last previous video कि अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट हो और उन्हें मुझे सिंगल लाइन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। देखिए, अगर सपोज मेरे पास तीन वेरिएबल है और तीन वेरिएबल को मुझे वैल्यू असाइन करानी है तो a इज इक्वल टू 10 एक वेरिएबल है, फिर मैंने सेमी कोलन लगाया, b इज इक्वल टू 20, फिर मैंने सेकंड वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, b इज इक्वल टू 20, फिर सेमी कोलन लगाया, c इज इक्वल टू 45। तो इफ यू हैव ए मल्टीपल स्टेटमेंट एंड यू वांट टू पुट द मल्टीपल स्टेटमेंट इन ए सिंगल लाइन तो यू हैव टू यूज सेमी कोलन। मैंने यहां पर मेंशन भी कर रखा है a इज इक्वल टू 10 सेमी कोलन, b इज इक्वल टू 20, फिर सेमी कोलन, c इज इक्वल टू 30। पुट मल्टीपल स्टेटमेंट इन ए सिंगल लाइन यूजिंग सेमी कोलन। सेमी कोलन इज ए ऑपरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, if you want to declare multiple statement in a single line then you have to use semicolon operator। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत ज्यादा इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत पे अटेंशन के साथ इस टॉपिक पर फोकस करना है क्योंकि ये आपके पाइथन का बेस है और यहीं से आपके पाइथन की प्रोग्रामिंग को एक नया लुक मिलेगा। तो मेरा टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स इन पाइथन, सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको मैंने पहले भी बताया था आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स ही होते हैं, बट अब इन वेरिएबल्स के बारे में और डिटेल में कि ये वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर किस तरह से एलोकेट होते हैं इसके बारे में। तो आप देखिए नोट्स में लिखा हुआ है ए वेरिएबल is a location in memory used to store some data, means value. They are given unique names to differentiate between different memory location। जैसे सपोज मेरे पास तीन वेरिएबल है a b c, तो a को मैंने वैल्यू दी 10, b को मैंने वैल्यू दी 20, c को मैंने वैल्यू दी 30। तो ये तीनों वेरिएबल a b c ये तीनों वेरिएबल मेमोरी में डिफरेंट लोकेशन पर जाकर स्टोर होंगे। कहने का मतलब है हर वेरिएबल का मेमोरी में अपना एक एड्रेस होता है। जैसे आप जिस लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन का अपना एक एड्रेस है, आपका कोई अपने घर का एक एड्रेस है, आपकी पहचान आपके घर के एड्रेस से है कि आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे रहते हैं। ऐसे ही जब हम किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वो वेरिएबल हमारा मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर स्टोर होता है। उसी पर्टिकुलर लोकेशन से सीपीयू उस वेरिएबल को एक्सेस करता है और फिर उसके साथ काम करना शुरू करता है। आगे, द रूल फॉर राइटिंग ए वेरिएबल नेम इज सेम एज रूल फॉर राइटिंग द आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। मैंने आपको बताया था कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, हम किसको वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम आइडेंटिफायर के साथ हमने काम किया था कि वेरिएबल का जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका पहला लेटर कभी भी डिजिट नहीं हो सकता। उसका पहला लेटर हमेशा कोई अल्फाबेट होगा और उस अल्फाबेट के बाद हम लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। किसी भी वेरिएबल का पहला लेटर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, राइट। हाँ, अंडरस्कोर हो सकता है क्योंकि अंडरस्कोर एक वैलिड आइडेंटिफायर है। आप किस तरह से वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं आप आइडेंटिफायर वाले मेरे लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आगे, वी डोंट नीड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। इन पाइथन we simple assign a value to a variable and it will exist. We don't even have to declare the type of the variable. This is handled internally according to the type of the
वैल्यू वी असाइन टू द वेरिएबल। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम C++ लैंग्वेज में काम करते थे तो C++ लैंग्वेज में जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते थे, जैसे सपोज मैंने यहां पर आपके सामने लिखा a इज इक्वल टू 10। जब मैं यही काम C++ लैंग्वेज में करता था तो पहले मुझे यह बताना पड़ता था कंपाइलर को कि कंपाइलर a क्या है। मैं कंपाइलर को बताता था कि कंपाइलर a एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। कैसे? मैं इस तरह से लिखता था इंट a। तो मैंने यहां पर बताया कंपाइलर को कि कंपाइलर a एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। उसके बाद मैं इस a को वैल्यू असाइन करता था। बट पाइथन इज पॉपुलर लैंग्वेज। इन पाइथन वी डोंट हैव टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल। पाइथन में हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं, जैसे सपोज मैंने a को असाइन किया 12, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इंटरनली ही a का डाटा टाइप खुद ही डिक्लेयर कर देता है कि a को जो वैल्यू मिली है उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग a का डाटा टाइप डिसाइड हो जाता है। जैसे मैंने a को वैल्यू दी 12, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो a का डाटा टाइप खुद ही ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि ये एक इंटीजर है। अगर मैंने इसको वैल्यू दी 5.6, तो 5.6 एक डेसिमल वैल्यू है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली a का डाटा टाइप खुद ही एज्यूम कर लेगा कि ये एक फ्लोट है। अगर मैंने इसको वैल्यू दी, सपोज मैंने स्ट्रिंग दिया VINEET, तो पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली a का डाटा टाइप एज्यूम कर लेगा स्ट्रिंग। अगर मैंने इसको वैल्यू दी a, तो a इज ए कैरेक्टर, मैंने इसको सिंगल कोट्स में लिखा है, तो कैरेक्टर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है, तो a इसका ऑटोमेटिकली डाटा टाइप एज ए स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इट इज द फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज दैट वी डोंट हैव नीड टू declare the data type of the variable before using it. When we assign the value to the variable, the interpreter of the Python automatically assume the data type of the variable according to the value which is assigned to it. I hope आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि पाइथन में जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो हमें उस वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसका डाटा टाइप खुद ही डिसाइड कर देता है जो वैल्यू आप उसको असाइन करते हो। अगर आपने उसे इंटीजर असाइन किया तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको इंटीजर एज्यूम करेगा। अगर आपने स्ट्रिंग असाइन किया तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसे स्ट्रिंग एज्यूम करेगा। अगर आपने उसे कोई डेसिमल वैल्यू दी तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसे डेसिमल वैल्यू असाइन करेगा। और मैंने ये बात बिल्कुल अपने नोट्स में लिख भी रखी है कि वी डोंट नीड to declare a variable before using it. In Python, we simple assign a value to the variable and it will exist. We don't even have to declare the type of the variable. This is handled internally according to the type of the value we assign to the variable. I hope आपको अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल असाइनमेंट, कि हम वेरिएबल को किस तरह से मतलब वैल्यू असाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जो ये आपका इक्वल टू का साइन है, यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर, आप देख रहे हैं नोट्स में, टू असाइन वैल्यूज टू ए वेरिएबल। जैसे इन्होंने ए को असाइन कर रखा है 10, ए को असाइन किया है 10, फिर नेक्स्ट लाइन में बी को असाइन किया है 5.5, फिर नेक्स्ट लाइन में सी को असाइन किया है डबल कोट्स ML। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैंने यहां पर ए का डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया कि ए क्या है। पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली एज्यूम करेगा कि ए का डाटा टाइप इंटीजर है, क्योंकि मैं इसको इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहा हूं। बी का डाटा टाइप
फ्लोट है क्योंकि मैं इसको डेसिमल वैल्यू असाइन कर रहा हूं। सी का डाटा टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि मैं इसे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, अब जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं a, फिर मैंने यहां पर ये परसेंट साइन लगाया इज इक्वल टू 10, फिर मैंने यहां पर लिखा b इज इक्वल टू 5.5, फिर मैंने c इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ml। तो दिस इज इनवैलिड। इनवैलिड क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। परसेंट कोई आइडेंटिफायर है ही नहीं, परसेंट को हम वेरिएबल की तरह यूज कर ही नहीं सकते। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप अपने सामने एक एरर देख सकते हैं। मैंने ये यहां पर इसको रन किया, 1 मिनट, कंट्रोल P, मैंने इसको रन किया, एंड नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, दैट मीन्स अब ये रन नहीं हो पा रहा है। मैं इसको देखूंगा कि क्यों नहीं रन हो रहा है। ये शायद ये मेरा पाइथन इसकी प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे हो रहा है ये। तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ध्यान रखना कि ए के बाद आप परसेंट साइन का यूज नहीं करोगे। आप ए के बाद परसेंट साइन का यूज नहीं करोगे क्योंकि परसेंट इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। परसेंट इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। परसेंट इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। अब मैं इसको यहां पर एक बार करके देखता हूं। ए परसेंट इज इक्वल टू 10, फिर b इज इक्वल टू 5.5। अब मैं इसको यहीं पर करके देख रहा हूं। इसको मैंने रन किया, ये रन करने पर 1 मिनट, a परसेंट इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5.5, c इज इक्वल टू ml, c इज इक्वल टू ml। इसको मैंने रन किया, a परसेंट इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5.5, c इज इक्वल टू ml। अब मैंने यहां पर लिखा प्रिंट a, प्रिंट a। अब मैंने इसको रन किया तो मेरा a की वैल्यू आई 6। ये a की वैल्यू 6 क्यों प्रिंट कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये ऊपर वाला कोई आउटपुट ले रहा हो? 1 मिनट, मैं इसको बंद करके फिर दोबारा से चलाता हूं। लिव, मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूं, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली फिर मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया। एक्चुअली पाइथन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एरर्स होना ऑब्वियस है। अब यहां पर देखिए, वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वैल्यूज टू ए वेरिएबल, और ये चीज मैंने आपको बता भी दी है। मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं। a परसेंट इज इक्वल टू 10, मैंने ये डिक्लेयर किया। अब मैं इसे रन करता हूं। रन करने पर आप देख सकते हैं मेरी एरर सामने आई। क्या कहा उसने कि नेम ए इज नॉट डिफाइंड। यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मेरा प्रोग्राम रन हुआ। हो सकता है पिछले मेरा हैंग हो गया होगा, इस वजह से मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं तो मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन में दो चीज आप ध्यान रखोगे। पहली चीज, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसका पहला लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसका पहला जो कैरेक्टर है वो लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, और उसके बाद डिजिट और लेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने यहां पर लिखा
A%, तो ये A% इट इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि हम परसेंट को या हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना कि परसेंट इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब थर्ड वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होते हैं। आप एक बार इसका रिव्यू देख लीजिए, मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होते हैं। इन थर्ड वीडियो वी विल डिस्कस मल्टीपल असाइनमेंट्स। इसी वीडियो को अब आगे की वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा इसी टॉपिक को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।